आइए देखते हैं मध्य प्रदेश आज 26 नवंबर की खास खबरें। आइए डिंडोरी तक में आपका हार्दिक स्वागत है और खबरें देखें फटाफट। कर्मचारियों अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर। अब हर महीने की 1 तारीख को होगा वेतन का भुगतान। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारियों के वेतन का भुगतान बिना देरी के 1 तारीख को कर दिया जाएगा। इस संबंध में राजधानी भोपाल के कलेक्टर आशीष सिंह और इंदौर कलेक्टर इलैया राजा ने आहरण एवं साविंतरण अधिकारी जिला कोषालय भोपाल और इंदौर को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक माह की 1 तारीख को सभी शासकीय सेवकों को वेतन भुगतान किया जाए। दरअसल इंदौर के सभी शासकीय कार्यालयों के प्रमुखों से कहा गया है कि वे अपने शासकीय सेवकों का वेतन हर माह की 1 तारीख को दिया जाना सुनिश्चित करें। पहले भरो शुल्क फिर मिलेगी बिजली। इंदौर उज्जैन संभाग में प्रीपेड की तैयारी। मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर उज्जैन संभाग में प्रीपेड बिजली व्यवस्था शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसकी शुरुआत सरकारी कार्यालय से होगी। ये विभाग अपने अपने कार्यालयों में खर्च होने वाली बिजली का अनुमानित अग्रिम भुगतान करेंगे और उसके बाद बिजली का उपयोग करेंगे। जितनी राशि जमा होगी उतनी बिजली का उपयोग यहां से हो सकेगा। चुनाव नतीजों से पहले फिर कर्ज लेंगे सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ है। अब इसका परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। ऐसे में प्रदेश की सत्ता किसके हाथ होगी ये अभी समय के गर्त में है, लेकिन चुनाव परिणामों से पहले ही एक बार फिर से मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार कर्ज लेने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 28 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार 2000 करोड़ का कर्ज लेगी। ऐसे में इस साल अब तक सरकार 38,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। मनमानी रोकने होगी बसों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग। प्रदेश में यात्री बसों की मॉनिटरिंग के लिए परिवहन विभाग एक बस की मॉनिटरिंग करेगा। परमिट से लेकर संचालन तक में बस ऑपरेटरों की मनमानी को रोकने के लिए ये कवायद की जा रही है। विभाग का मानना है कि परमिट शर्तों को जोड़कर बसें चलाने वाले ऑपरेटर यात्रियों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी करते हैं। वाहन 4 पोर्टल पर प्रदेश की 18,000 यात्री बसों की मॉनिटरिंग ऑनलाइन की जाएगी। परिवहन विभाग परमिट से लेकर संचालन तक बसों के डाटा को मैच कर राजस्व की भी समीक्षा करेगा। भोपाल में प्रदूषण स्तर अब भी 300 के पार नहीं सुधर रही स्थिति। प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद भोपाल शहर में प्रदूषण स्तर में सुधार नहीं हो रहा है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 300 से अधिक प्रदूषण स्तर दर्ज किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक पर्यावरण परिसर क्षेत्र में 361 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। ऐसे में स्थिति में सुधार होता नहीं दिख रहा है। विशेषज्ञों की माने तो उड़ती धूल के कारण वातावरण सर्वाधिक प्रदूषित हो रहा है, जो कि लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर। एमपीटीएस यूनिवर्सिटी ने बढ़ाई ऑनलाइन नामांकन की तारीख। मध्य प्रदेश की विभिन्न यूनिवर्सिटीज में नए शैक्षणिक सत्र के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। एडमिशन के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच राजधानी भोपाल स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने एक आदेश जारी किया है जो बहुत से स्टूडेंट्स के लिए राहत देने वाला है। दरअसल भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने एनसीटीई डीटीई पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन नॉमिनेशन के लिए तारीखों में बदलाव करते हुए इसे बढ़ा दिया है। यूनिवर्सिटी ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। छात्र 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एमपी में भाजपा प्रदेश मीडिया सेंटर में दिव्यांगजन सुनेंगे प्रधानमंत्री के मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 107वां संस्करण आज रविवार को प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को प्रदेश भर में पार्टी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और विभिन्न सामाजिक संगठन सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया सेंटर में दिव्यांगजन भी पार्टी नेताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। कार्यक्रम को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी में तैयारियां की गई हैं। मीडिया सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी रेडियो कार्यक्रम को बड़ी एलईडी स्क्रीन पर सुना व देखा जा सकता है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटेगी भाजपा। कांग्रेस की इकलौती सीट छिंदवाड़ा पर विशेष नजर। विधानसभा चुनाव से फुर्सत पाते ही भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी जाएगी। संगठन स्तर पर एक बार फिर बुथ को मजबूत करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। पार्टी नेताओं का मानना है कि मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में हुआ कम मतदान बुथ स्तर के कामकाज में सुधार की आवश्यकता बता रहा है। पार्टी अगले 4 महीने बुथ और शक्ति केंद्र को मजबूत बनाने पर ध्यान देगी। संगठन का विचार है कि लोकसभा चुनाव में बाहरी राज्य से कार्यकर्ता नहीं आ पाएंगे। ऐसे में 50% वोट शेयर प्राप्त करना स्थानीय कार्यकर्ताओं की ही जिम्मेदारी होगी। भोपाल मंडल में ब्लॉक के कारण 13 दिन निरस्त रहेगी इंदौर सिडनी एक्सप्रेस।
पश्चिमी मध्य रेलवे भोपाल मंडल के बुधनी बरखेड़ा खंड में तीसरी लाइन को जोड़ा जाना है। इसके लिए ब्लॉक लिया गया है। इस कारण रतलाम मंडल से आरंभ होने वाली और गुजरने वाली 14 ट्रेनें निरस्त रहेंगी और 12 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। इंदौर से चलने वाली 3 जोड़ी ट्रेनें भी प्रभावित हो रही हैं। इससे पहले भी इस खंड में कार्य के लिए ब्लॉक लिया गया था, लेकिन दूसरे दिन ही स्थगित कर दिया गया। प्रदेश के 50 से अधिक निजी स्कूलों की मान्यता लंबित होने पर स्वतः निरस्त मानी जाएगी। प्रदेश के 50 से अधिक निजी स्कूलों की मान्यता अधर में लटक गई है। इन स्कूलों ने पोर्टल पर पूरी जानकारी अपडेट नहीं की है। सत्र 2023-24 की मान्यता प्रक्रिया में जिन स्कूलों द्वारा मान्यता के लिए आवेदन किया था, अगर उनकी मान्यता जारी न होकर किसी भी स्तर पर लंबित है तो उन स्कूलों की मान्यता आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में निर्देशित किया गया है कि कलेक्टर के समक्ष मान्यता के लिए लंबित प्रकरण वाले स्कूल 30 नवंबर तक विशेष विलंब शुल्क की राशि पोर्टल के माध्यम से जमा कराते हुए अगले सत्र के लिए मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नई संविदा नीति के आधार पर अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट मांगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के आवेदन जमा करने की लिंक एक बार फिर खोल दी है। चुनिंदा अभ्यर्थियों के आवेदन जमा हो सके, इसके लिए लिंक खोली गई है। इनकी संख्या 10 से भी कम है। दरअसल प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव घोषित होने से ठीक पहले नई संविदा नीति घोषित की थी। इसी को आधार बनाकर कुछ अभ्यर्थियों ने पीएससीसी परीक्षा में भी आयु सीमा में छूट मांग ली है। कोर्ट ने अंतरिम राहत तो दी, पीएससीसी को लिंक फिर से खोलनी पड़ी। कूनो पार्क में मिले बाघ के पदचिन्ह, चीतों को लेकर बड़ी चिंता, जंगल में की जा रही सर्चिंग। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की सुरक्षा को लेकर एक नई चिंता सामने आई है। जहां बाड़ों के आसपास एक बाघ के पदचिन्ह मिले हैं। एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया में बहु प्रसारित हो रहा है, जिसमें एक 4 पहिया वाहन के आगे बाघ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को कूनो नेशनल पार्क का बताया जा रहा है। हालांकि कूनो नेशनल पार्क के अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। अलबत्ता जंगल में सर्चिंग तेज कर दी गई है। शहर में लगा फास्ट चार्जिंग स्टेशन। शिवपुरी लिंक रोड पर स्थित टाटा के शोरूम पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है, जिस पर 45 मिनट में कार की बैटरी चार्ज हो जाती है। एक बार चार्ज होने पर 450 किलोमीटर तक का सफर तय किया जा सकता है। ये स्टेशन टाटा के अलावा अन्य सेगमेंट व कंपनी के वाहनों के लिए भी उपयोगी साबित हो रहा है। एक बार चार्ज करने में करीब 6 से 10 यूनिट बिजली की खपत होती है, जिस पर करीब 50 से 100 रुपये का खर्चा आता है। भोपाल में मतगणना के लिए बढ़ाई जाएगी टेबलों की संख्या, जल्द आएंगे चुनाव परिणाम। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा 7 विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर को हुए मतदान के बाद 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए जिला जेल में तैयारियां की जा रही है। यहीं पर बनाए गए स्ट्रांग रूम में डाक मतपत्र की पेटियां और 2049 ईवीएम रखी हुई हैं, जिनके लिए 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा शुक्रवार को मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतगणना के लिए टेबल बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कराया है। सीएनजी बसों में 800 रुपये के पास धारकों से नहीं थम रही बदसलूकी। बीएसएलएल के सीएनजी बसों में 800 रुपये के स्मार्ट पास लेकर सफर करने वाले यात्रियों के साथ कंडक्टरों द्वारा की जा रही बदसलूकी थमने का नाम नहीं ले रही। बस ऑपरेटर्स को बीसीएलएल द्वारा चेतावनी देने और बसों में नोटिस चस्पा करने से 1-2 हफ्ते तक स्थिति ठीक रही, लेकिन अब फिर से 800 रुपये वाले स्मार्ट पास धारक यात्रियों को बसों में चढ़ने से रोकने के साथ ही बीच रास्ते में उतारा जा रहा है। इंदौर के पश्चिमी रिंग रोड को लेकर किसानों का विरोध, बाजार मूल्य से 4 गुना मुआवजे की मांग। इंदौर में यातायात की सुविधा के लिए पश्चिमी रिंग रोड का निर्माण किया जाना है। ये सड़क पीथमपुर के आगे एबी रोड से शुरू होकर धार रोड, उज्जैन रोड क्रॉस कर शिप्रा के पास एबी रोड से मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इसका निर्माण किया जाना है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू की है। इसको लेकर अभी से किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि कई स्थानों पर जमीन का बाजार मूल्य अधिक है, जबकि मुआवजा कम मिल रहा है। मध्य प्रदेश के विद्यार्थी आईआईटी दिल्ली से प्राप्त कर सकेंगे तकनीकी शिक्षा। मध्य प्रदेश के विद्यार्थी अब आईआईटी दिल्ली से तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए आईआईटी दिल्ली द्वारा तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के साथ साथ मध्य प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एवं कंप्यूटर विजन के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। इसमें प्रदेश के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के विद्यार्थियों को प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 1000 रुपये प्रवेश शुल्क के रूप में जमा करने होंगे, जो प्रशिक्षण पूर्ण करने पर विद्यार्थी को वापस कर दिए जाएंगे। रतलाम डाक मतपत्रों की गिनती के आधे घंटे बाद खुलेगी ईवीएम।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 3 दिसंबर को मतगणना की शुरुआत। डाक मत पत्रों की गणना से होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में डाले मतों की गणना शुरू करने के लिए डाक मत पत्रों की गणना खत्म होने की इंतजार नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक ईवीएम के मतों की गणना का काम डाक मत पत्रों की गणना शुरू होने के आधा घंटे बाद प्रारंभ किया जाएगा। इंदौर में बोले पीएससीसी के अभ्यर्थी 1 महीने में 3 परीक्षा। 1 महीने में पीएससीसी की 3 परीक्षाएं देना है। इसके साथ ही कुछ अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं की तारीख भी आ रही है। अभ्यर्थी भी इंसान है, रोबोट नहीं। 1 महीने में कोई 3 तो कोई 5 परीक्षाएं आखिर देगा कैसे। शनिवार को आचार संहिता का भय छोड़कर करीब 50 अभ्यर्थी इंदौर स्थित मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय पहुंचे। एक साथ परीक्षाएं आयोजित करवाने का विरोध करते हुए परीक्षाओं में अंतराल देने का मांग पत्र आयोग को सौंपा। 4 पिस्टल की राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में नैन्सी ने जीते 3 पदक। मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के रेंज में खेली जा रही 4 पिस्टल की राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल जूनियर सिविलियन स्पर्धा में मध्य प्रदेश की नैन्सी सोलंकी ने रजत पदक जीता है। मध्य प्रदेश की टीम ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल जूनियर महिला टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। वंदे भारत को नागपुर तक बढ़ाने के बाद बड़ी संख्या महाकाल पहुंच रहे दर्शनार्थी। इस वर्ष जून माह में इंदौर भोपाल नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का जोर शोर से शुभारंभ किया गया था। शुरुआत में ट्रेन इंदौर से भोपाल के बीच शुरू की गई थी। स्वदेश निर्मित सेमी बुलेट ट्रेन 8 कोच के साथ शुरू की गई। इसमें 530 यात्रियों के लिए 2 श्रेणी में सीटें रखी गई हैं। इंदौर से भोपाल के बीच में चलने वाले वंदे भारत ट्रेन को यात्रियों का हमेशा टोटा रहा। इंदौर से भोपाल के बीच में ट्रेन को रोजाना पर्याप्त यात्री नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन विगत माह ट्रेन को नागपुर तक बढ़ाया गया। सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए 31 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप वर्ष 2023-24 के लिए नवीन एवं नवीनीकरण ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के माध्यम से महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों को वितरित की जाने वाली सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की नवीन एवं नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए माशिम की हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2023 में 80% से अधिक अंक वाले उत्तीर्ण व नवीनी छात्रवृत्ति के लिए एवं वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक के चयनित विद्यार्थी नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में बदलेगा मौसम। इन 2 संभागों के जिलों में बारिश, ओलावृष्टि की संभावना। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 3 मौसम प्रणालियों के असर से आज रविवार को मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाएंगे और तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी। भोपाल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में वर्षा होने के साथ कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं।